राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी के साथ ज्योतिष समाधान केंद्र हरदोई में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में ग्रहों के गतिक्रम पर, ग्रहों के गतिक्रम के विषय में। कौन सा ग्रह किस प्रकार से गति करता है और क्या रहता है क्रम ग्रहों का। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि नक्षत्र मंडल के राज सूर्यदेव और चंद्रदेव सदैव मार्गी चलते हैं। सूर्यदेव और चंद्रदेव सदैव मार्गी चलते हैं। मार्गी से तात्पर्य है सीधे नक्षत्र मंडल में गोचर में भ्रमण करते हुए, आकाश मंडल में भ्रमण करते हुए सभी ग्रह विचरण करते हैं, नक्षत्र मंडल में गोचर करते हैं और निश्चित एक समय तक एक राशि में रहते हैं, निवास करते हैं। सभी ग्रह एक अपनी अपनी सभी ग्रहों की अवधि है। ये एक अलग वीडियो है कि सूर्य देवता लगभग सूर्यदेव 1 माह रहते हैं एक राशि में। चंद्रदेव 2.25 दिन रहते हैं। मंगल देव 40 से 45 दिन। बुध देव भी 20 से 25 दिन और इसी तरह गुरुदेव 13 माह। शुक्रदेव 1 माह लगभग सूर्य के समान 1 माह के आसपास रहते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष 30 माह रहते हैं एक राशि में। राहु और केतु 18 माह एक राशि में निवास करते हैं, जिस राशि में वे जाते हैं। तो सूर्य और गति के क्रम में देखेंगे हम कि सूर्य और चंद्रमा गति करते हुए कभी भी वक्री अर्थात उल्टे नहीं चलते हैं। वे सदैव मार्गी चलते हैं, यानी सीधे रास्ते पे चलते हैं। सीधा सा मोटा मोटा ऐसे जानेंगे कि सूर्य और चंद्रदेव सदैव शुभ ग्रह हैं। चंद्रदेव अत्यंत शुभ ग्रह हैं, सूर्यदेव शुभ ग्रह हैं। हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्रूरता, उग्रता, अहंकार देते जरूर हैं। जब बहुत उन्नति हो जाती है, बहुत उन्नति देते हैं तो शायद स्वाभाविक है, प्रभुता पाई काहे मद नाहि, अहंकार स्वाभाविक चला आता है। तो सूर्यदेव और चंद्रदेव कभी भी वक्री अर्थात गोचर में उल्टे नहीं विचरण करते हैं, सदैव मार्गी ही चलते हैं। राहु एवं केतु पुच्छ ग्रह, छाया ग्रह राहु एवं केतु नक्षत्र मंडल में सदैव उल्टे ही चलते हैं, अर्थात वक्र गति से ही चलते हैं। वे कभी मार्गी नहीं होते हैं। अन्य सभी ग्रह मार्गी भी चलते हैं और सूर्य के नजदीक आने पर, सूर्य के पास आने पर एक निश्चित अंश पर सूर्य के नजदीक आ जाते हैं, जब चंद्र से लेकर शनि तक, तो वे अस्त हो जाते हैं। अस्त से तात्पर्य है कि जब सूर्य देव के नजदीक आ जाते हैं तो सूर्य देव तो नक्षत्र मंडल के राजा हैं और सूर्य देव में इतनी ऊर्जा है, स्वयं में समेटे हुए हैं कि उनकी ऊर्जा, उनके प्रकाश के समक्ष जो भी उनके नजदीक आता है उसका तेज फीका पड़ जाता है, मंदा पड़ जाता है और वो इतना मंदा पड़ जाता है कि तेजहीन हो जाता है जो उनके निकट जाता है। उसी अवस्था को हम ग्रहों की अस्त अवस्था कहते हैं, ग्रहों का डूबना कहते हैं। ये ग्रह डूब गया, अस्त हो गया, अर्थात सूर्य के समक्ष वो दृष्टिगोचर अब नहीं हो रहा है। तो बुध ग्रह, चंद्र ग्रह सबसे पहले 12 यानी सूर्य के बहुत निकट 12 अंश तक आ जाते हैं चंद्र ग्रह, तो अस्त माने जाते हैं। इसी प्रकार से मंगल देवता 17 अंश पर, बुध देवता 14 अंश पर और अगर वक्री है तो 12 अंश पर, गुरु देवता 11 अंश पर, इसी तरह शुक्र 10 अंश पर और वक्री है तो 8 अंश पर, शनिदेव 15 अंश पर के नजदीक आ जाते हैं सूर्य के, तब वे अस्त माने जाते हैं। अस्त होने के पश्चात जो सूर्य के निकट आता है वो अस्त हुआ और पुनः जब वे उदय होते हैं तो उसके बाद में सूर्य से 5वें, जब सूर्य से 5वें आ जाते हैं तो फिर वो वक्र गति से फिर कुछ दिन के लिए एक निश्चित, इसका अलग वीडियो है, अलग कार्यक्रम है, प्रस्तुत करेंगे कि कितने दिन कौन सा ग्रह रहता है वक्री अवस्था में। ये सामान्य अभी आप समझ लें और ये एक अलग वीडियो है, अलग कार्यक्रम है, कौन सा ग्रह कितने दिनों तक वक्र अवस्था में रहते हैं और पुनः वो मार्गी, किस स्थिति कितने दिनों बाद पुनः मार्गी होते हैं सूर्य से। तो सूर्य से 5 आने पर वक्र गति से अर्थात वक्री हो जाते हैं। वक्री से तात्पर्य पृथ्वी के नज़दीक से है, उनकी दूरी पृथ्वी से
कम हो जाती है, बहुत दूरी नहीं होती है। और वक्री ग्रह प्रभाव जातकों पर कुछ ज़्यादा ही डालते हैं, ज़्यादा ही प्रभाव रहता है वक्री ग्रहों का। तो इस तरह से प्रिय दर्शकों, आपने जाना कि सूर्य और चंद्र सदैव मार्गी चलते हैं, राहु केतु सदैव वक्री अर्थात उल्टे चलते हैं, शेष सभी ग्रह मार्गी भी चलते हैं और वक्री भी चलते हैं। और सूर्य के नज़दीक आने पर सभी ग्रह, सूर्य से राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के नज़दीक आने पर सूर्य से अस्त भी हो जाते हैं, और पंचम जाने पर वो पुनः वक्रावस्था में, उदय होने के पश्चात पंचम जाने पर। इस तरह से ये आपने जाना ग्रहों की गति अवस्था, गति चक्र क्या है, ग्रह किस प्रकार से गति करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। यही हमें आपसे उम्मीद है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम वीडियो बनाने में बहुत